हिंदुवादी संगठनों और मेयर के विरोध के बाद चौसला में अवैध फोम फैक्ट्री सील, प्लॉटिंग पर भी रोक। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 6 साल की मासूम की मौत, खेलने समय काउंटर के नीचे दबने से हुआ हादसा। 31 मार्च को रिटायर हो गए इकलौते गुरुजी, अब छात्रों ने लगाए हमें मास्टर चाहिए का नारा। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 8 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग, 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड में नजर आई दुर्लभ और खूबसूरत फिशिंग कैट, वन विभाग में खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। नैनीताल जिले में फतेहपुर के चौसला क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक फोम फैक्ट्री और उसके आड़ में 60 से अधिक लोगों को प्लॉटिंग कर वहां पर बसाने की शिकायत और हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित फोम फैक्ट्री को सील कर दिया है। इस पर एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित किए जा रहे व्यवसायियों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी प्रशासन को दें ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सके। बता दें, चौसला में फोम फैक्ट्री के मालिक पर अवैध रूप से फोम की फैक्ट्री संचालित करने का आरोप था। ये भी शिकायत की जा रही थी कि उसकी आड़ में फैक्ट्री मालिक अपने समुदाय के लोगों को वहां अवैध रूप से बसाने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों और हिंदुवादी संगठनों में रोष था। लगातार इसकी शिकायतें भी मिल रही थी। इसको लेकर हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा जिला प्रशासन को शिकायत की थी। हिंदुवादी संगठनों ने भी बुधवार को फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर हल्द्वानी तहसील में प्रदर्शन किया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। आप सभी लोगों की ताकत के कारण, आप सभी लोगों के साथ के कारण हमारे द्वारा जो आज शाम तक का समय प्रशासन को उस अवैध फैक्ट्री, अब मैं उसको पूरी तरह अवैध कह सकता हूं, वो इसलिए क्योंकि वो फैक्ट्री सीज हो चुकी है और उस फैक्ट्री में चाहे परमिशन की बात हो नक्शे की, चाहे उसके 143, क्योंकि कोई भी अगर फैक्ट्री लगती है तो उसका औद्योगिक में रजिस्ट्रेशन होता है। पहली बात समझिएगा। व्यवसायिक में गोदाम के लिए अगर कोई फैक्ट्री चल रही है तो वो वैसे भी अवैध थी। सरकारी जमीन का हिस्सा भी उस जमीन में, नाले का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें था, बंजर भूमि का हिस्सा उस फैक्ट्री में था। तो उस फैक्ट्री को आज सीज कर दिया गया है। तो अभी हम 10% लड़ाई को जीत चुके हैं, लेकिन इस जीत को बहुत बड़ी जीत ना मानते हुए, क्योंकि अभी बहुत बड़ी लड़ाई बची है। जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, जो मकान बने हैं, जो सरकारी जमीन उनके कब्जे में है, उसकी लड़ाई अभी बची हुई है। क्योंकि अभी मात्र फैक्ट्री सीज हुई है, इसलिए हमने जो कल होने वाली महापंचायत थी उसे 10 दिन के लिए टाला है। क्योंकि रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर दर्दनाक हादसे में एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची प्लेटफॉर्म पर खेलते खेलते खान पान के स्टॉल के काउंटर पर झूलने लगी, जिससे भारी भरकम काउंटर अचानक पलट गया और बच्ची उसके नीचे दब गई। जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। बता दें, बीते दिन हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पीलीभात उत्तर प्रदेश के पूरनपुर गांव निवासी अवनीश उसकी अपनी पत्नी और बेटी सृष्टि के साथ एम्स ऋषिकेश से लौट रहे थे। अविनाश की पत्नी किडनी रोग से पीड़ित है और उसका ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों से परामर्श के बाद परिवार हरिद्वार पहुंचा था और रात की ट्रेन घर लौटने की तैयारी में था। रात में सृष्टि प्लेटफॉर्म पर खेलते हुए खान पान स्टॉल के खाली पड़े काउंटर के पास पहुंची। खेल खेल में वह काउंटर पर झूलने लगी, तभी भारी काउंटर अचानक पलट गया। उसके ऊपर पत्थर की स्लैब थी, जिससे उसका वजन अधिक था। काउंटर के नीचे दबकर सृष्टि गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची की चीख सुनकर उसके माता पिता और अन्य यात्री तुरंत मौके पर पहुंचे। किसी तरह से उसे काउंटर के नीचे से निकाला गया और तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीआरपी थाना प्रभारी अनुज सिंह के अनुसार जिस स्टॉल के काउंटर से यह हादसा हुआ उसका टेंडर 31 मार्च को समाप्त हो गया था, इसलिए यह स्टॉल खाली पड़ा था और इस्तेमाल में नहीं था और बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच
शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है। उत्तराखंड के रामनगर विकासखंड के ग्राम रामपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता में डाल दिया है। छात्र और अभिभावक स्कूल में ताला बंद कर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज छात्रों ने नारे लगाते हुए कहा, हमें मास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए। सरकार बता दें, रामपुर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 43 बच्चे पढ़ते हैं। लंबे समय से यहाँ सिर्फ एक शिक्षक मोहन चंद जोशी पढ़ा रहे थे। जोशी जी 31 मार्च को रिटायर हो गए, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक यहाँ किसी भी स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की है। फिलहाल अन्य स्कूलों में एक शिक्षकों को अस्थायी रूप से यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। इससे न केवल इस स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि जिन स्कूलों में शिक्षक बुलाए जा रहे हैं वहां भी शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड सरकार बार बार यह दावा करती रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को हर गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस मामले ने सरकार के दावे की पोल खोल दी है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, लेकिन हेली सेवाओं का संचालन 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगा, जिसको देखते हुए बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए यूकांडा और IRCTC ने तैयारियां तेज कर ली हैं। ऐसे में हेली सेवाओं की बुकिंग के लिए जल्द ही IRCTC को वेबसाइट के लिंक किया जाएगा। इसके बाद 8 अप्रैल ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बताते चले, हर साल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू हो जाता है। ऐसे में इस यात्रा सीजन के दौरान 2 मई से केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सीसी और फाटा से हेली सेवाएं संचालित होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में जो यात्री हेली सेवा के जरिए बाबा केदार के दर्शन करने जाना चाहते हैं, वो यात्री 8 अप्रैल से IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। साथ ही इस बार हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम से आने वाले श्रद्धालुओं को पिछले साल की तुलना में अधिक किराया देना होगा। दरअसल पिछले साल के किराए में 5% की वृद्धि करते हुए इस साल नए रेट लिस्ट जारी किया गया है, जिसके तहत शीर्षी से केदारनाथ जाने और वापस आने वाले यात्रियों को 6061 रुपए, पाटा से केदारनाथ के लिए 6063 और गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए 8533 किराया तय किया गया है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए यात्रियों का यात्रा पंजीकरण होना अनिवार्य है। तराई पूर्व वन प्रभाग का जंगल वन्यजीवों के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर हाथी, बाघ, गुलदार के अलावा कई प्रजातियों के वन्यजीव पाए जाते हैं। तराई पूर्व वन विभाग के जंगल में पहली बार विलुप्त प्रजातियों की फिशिंग कैट सामने आई है। इसके बाद से वन विभाग उत्साहित नजर आ रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बगाटी ने बताया कि सितारगंज रेंज के बाराकोली क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान इस संकटग्रस्त फिशिंग कैट जंगली बिल्ली को वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किया गया है। इसके बाद इसको रानीबाग के रेस्क्यू सेंटर में उपचार देते हुए उसके मूल स्थान पर छोड़ा गया है। DFO हिमांशु बागड़ी ने बताया कि फिशिंग कैट एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली होती है, जो सामान्य बिल्ली से 4 गुना बड़ी होती है। भारत में इस प्रजाति की उपस्थिति मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र में दर्ज की गई है, जबकि उत्तराखंड में इसकी उपस्थिति बहुत दुर्लभ है। अब तक केवल कुछ ही बार इसका दस्तावेजीकरण किया गया है। IUCN ने फिशिंग कैट को संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है, जो इसके वन्यजीव में लुप्त होने के उच्च जोखिम को अंकित करता है। फिशिंग कैट मछली खाने की शौकीन होती है। यह अपने घर की सीमा खुद तय करती है। यह आमतौर पर रात के वक्त ज्यादा सक्रिय होती है। सालों बाद फिशिंग कैट का नजर आना जैव विविधता के लिहाज से अच्छा संकेत है। फिशिंग कैट का अस्तित्व संकट में है। यह भारत के अलावा बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका में भी पाई जाती है। यहाँ इनके शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है। दुर्लभ फिशिंग कैट का उत्तराखंड में दिखना वन विभाग महकमे के लिए अच्छी खबर है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।